कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के इलेक्शंस में जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें एक कैटेगरी है बार काउंसिल की। उस कैटेगरी में एक बार काउंसिल से जो चुन कर आते हैं वो एडवोकेट उसमें नॉमिनेट होते हैं। उसमें आसिफ अली साहब पिछले बोर्ड में बार काउंसिल के नुमाइंदों में थे और रियाज खान साहब भी बार काउंसिल के एक्स कैटेगरी में थे। और इस बार फिर इलेक्शंस हो रहे हैं तो दोनों ने जो है कंटिन्यूसली, यानी कि आसिफ अली साहब ने कंटिन्यू बार काउंसिल के कैटेगरी में अपना नॉमिनेशन भरे, यानी कि वो इलेक्टरल बोर्ड लिस्ट में आए हैं। सर, अब बार काउंसिल चूँकि ख़त्म हो चुकी है, बार काउंसिल की मियाद ख़त्म हुई, तो आप प्रेजेंट में कैसे आ सकते हैं इसमें? बार काउंसिल का जो है अभी पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि और 1 साल जो है 6 महीने पीरियड है। ये सेंट्रल नोटिफिकेशन में जो है, यूनियन गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में जो है पीरियड एक्सटेंड हो चुका है। लिहाजा मैं आज भी जो है कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल का जो है सिटिंग मेंबर हूँ। अच्छा, तो फिर अब इस इलेक्शन में भी आपके सेम कैटेगरी में आप नॉमिनेट हो जाएंगे। अगर कल को 1 साल के बाद इलेक्शन होंगे तो फिर क्या करेंगे? अभी जो है नॉमिनेटेड नहीं रहता, मैं क्या एक ही महीना वोटर होने की वजह से मैं नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है। नॉमिनेशन होने के बाद ऑटोमेटिकली विदाउट कंटेस्ट आई एम गोइंग टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द वक्फ बोर्ड। और समझिए कि मेरा पीरियड हो गया, मतलब जो है जिस कैटेगरी से मैं जो है बार काउंसिल से आता हूँ वो पीरियड अगर ख़त्म हो गया बोले तो फिर जो है ये नोटिफिकेशन होने की ज़रूरत पड़ती, जब जो है ये हमारे बार काउंसिल इलेक्शन होने के बाद वो नोटिफिकेशन ज़रूरत, अदरवाइज ये सीट इज़ गोइंग टू बी वेकेटेड। अगर मान लीजिए बार काउंसिल में आप नहीं जीतते हैं अगले बार के, तो फिर क्या आपको रिजाइन करना पड़ेगा? कैसे रहेगा उसका? नहीं, रिज़ाइन करने की तो बात नहीं रहती, क्यों उस वक्त में जो है और एक मेंबर लेने की वजह से नोटिफिकेशन होना पड़ता है। फ्रेश जो है बार काउंसिल के सिटिंग मेंबर और एक्स मेंबर के भी नोटिफिकेशन होना पड़ता है, क्योंकि अगर एक्स में जो है 2 हो जाते हैं जब, और सिटिंग में 1 हो जाता समझिए, तो उस वक्त में जो है दोनों की कैटेगरी 21C और 22C के जो है इलेक्शन होना पड़ता है। मान लीजिए बार काउंसिल में कोई और मुसलमान जीत गया आप एक्स हो गए, रियाज खान साहब ऑलरेडी एक्स हैं, तो दोनों का मिला के नोटिफिकेशन होगा, तो क्या लेना तो सिर्फ 2 को, 1 और 2, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो इलेक्टेड को देना पड़ेगा? हाँ, ये एक तो जो है इलेक्टेड दो फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। अगर समझिए नेक्स्ट टाइम 2 आ गए कैंडिडेट, 2 आ गए तो जो है 2 कैंडिडेट जो है इलेक्टेड रहते हैं, और जो है एक्स का जो है रूम नहीं रहता, ये भी कम आउट। तो अगर जो है एक ही अगर इलेक्टेड हुए तो 2 जो है ना एक्स रहते हैं, जब जो है उसमें जो है फिर नोटिफिकेशन आता, देन बाय वे ऑफ द टास्क दोनों में एक जने होते हैं। कैसे होते हैं फिर? उसको क्या वोट डालेंगे, कैसे इलेक्ट करेंगे? वोट डाले 2 ही रहती, इक्वल वोट्स रही तो टॉस सिस्टम, टॉस करके एक को चुनाते हैं। अच्छा, टॉस करेंगे उसमें? टॉस करना फिर 2 ही है ना, 2 ही रहने को से टॉस करना ही ज़रूरी है। और कोई दूसरा बंदा अगर समझिए 2 अगर इलेक्ट आउट हो गए, सपोज जो है नेक्स्ट टाइम में मैं भी कंटेस्ट करा और एक भी कंटेस्ट, 2 अगर जो है कंटेस्ट हुए तो 2 कंटेस्ट हुए तो एक्स विल बी एलिमिनेटेड है। अच्छा, अगर ऐसा करते आप बार काउंसिल के एक्स मेंबर कैटेगरी में आ जाते, क्योंकि टर्म तो खत्म हुआ था वैसे भी, एक्स कैटेगरी में आते, तो आप और रियाज खान कंटिन्यूसली ये पूरे टर्म के लिए तो मेंबर बन जाते आराम से। हाँ, मेंबर बनते हैं, लेकिन इस दौर में ये 5 इयर्स के दौर में अगर बार काउंसिल का इलेक्शन हो गया तो जो है वहाँ पे जो है इलेक्टेड मेंबर रहे तो यहाँ पे एलिमिनेट होना ज़रूरी पड़ता है। तो वैसे भी उसमें भी नुकसान था। हाँ, दैट विल बी देयर। अब समझिए 2 अगर नेक्स्ट में वो 1 ईयर के बाद 2 अगर इलेक्शन में जीत के आ गए समझो बार काउंसिल से, उस वक्त में जो है एक्स विल बी नॉट हैविंग ए रूम। अगर समझे जो है ये एक्स अगर 2 गए तो 2 जने को टास्क में जो है एक को खींच जाएगी। अगर कोई नहीं जीता तो फिर आप दोनों ही सेफ रहते? ये सेफ, दैट विल बी सेफ। अच्छा, ये बताइए, चूँकि इस बार जो है एक केस हुआ था मुतवल्ली क्या कहते हैं वोटर लिस्ट को लेके, उस केस में कुछ मेंबर्स को आरसी को कहा गया था कि इसे रिफ्रेश करें, इसमें जो इलीगल है उसे हटाएं। कितने लोगों को हटाया गया सर? से इस चीज़ में जो है इलीगल बोल के नहीं, कभी जो है इलेक्शन वोटर लिस्ट में ना प्रोसीजरल एस्पेक्ट इज द मेन, इलीगलिटी रहता है। अब समझे क्या NOC लिए रहते, 1 लाख के ज़्यादा लोग जो है 7,000 रुपीज़ बंदे रहते, उसके पीछे के पीरियड नहीं रहता, तो NOC देने में ज़्यादा कम होकर एलिमिनेट हो गए, लेकिन कोई इलीगल नहीं बने। उसमें जो है प्रोसीजरल एस्पेक्ट में जो है नहीं होने की वजह से कुछ लोगों को कितने लोगों से दैट में आप जो है 1050 पे 1 लोग हैं, पहले 1300 थे, अब जो है 1050 है, से ऑलमोस्ट ऑल जो है 300 लोगों का एलिमिनेट हुआ है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है, जो लोग केस करें उनके लिए फ़ायदा हुआ उनको। कितने? डेफिनेटली जो है प्रोसीजर आस्पेक्ट को जो है गलत हुई थी, उसको जो है डे लाइट को लेकर को कोर्ट के नोटिस लेकर को देन जो है डायरेक्शन इशू करें, इट्स डेफिनेटली उनके लिए कामयाबी है। अच्छा, तो पूरा इलेक्शन कैसे देख रहे हैं सर? चूँकि आपको तो इलेक्शन में वोट मांगना नहीं है, तो आराम से आप जीत रहे हैं, लेकिन ये जो आज
सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं बहुत सालों से आप जुड़े हैं वक्फ से। नॉर्थ कर्नाटक से बहुत बड़ी दरगाह, बहुत बड़ा वक्फ इंस्टीट्यूशन, बंदा नवाज के सज्जादे के फर्जंद उसमें खड़े हैं, उनका किस तरह से आप देखते हैं वहाँ नॉर्थ कर्नाटक से। और यहाँ से जो सिटिंग चेयरमैन है अनवर बादशाह, वो भी पावरफुल हैं, मिनिस्टर के करीबी हैं, कैसे देख रहे हैं सर इलेक्शन को? इसमें दो चीज़ें हैं, एक जो है बड़ा दरगाह से आ रहे हैं नॉर्थ कर्नाटक में और साउथ में भी, उनके लिए इम्प्रेशन बहुत अच्छा है क्योंकि वही एक जो है एक साहब होने के नाते उनके जो है पूरे सोसाइटी में जो है एक इम्प्रेशन अच्छा है। लेकिन कंपैरेटिवली क्या है बोले तो इस दौर में जो है अनवर साहब बहुत काम करें और पहली दफ़ा जो है एक 15 कॉलेजेस जो है स्टेट में जो है 15 कॉलेजेस को दिए हैं और जो हर डिस्ट्रिक्ट को जो है एक एम्बुलेंस दिया गया और जो मिनिस्टर साहब को जो है और इनके कॉम्बिनेशन अच्छा होने की वजह से इंटायर माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट इस तरह चल रहे हैं कि देखे देखे तो हर चीज़ बदल रहे। आप देखिए मिनिस्टर साहब जो है ये एक जो है खबरस्तान में जो है एक मकान खोदने वालों को भी आज पेंशन के वास्ते कर रहे हैं और जो है वो फ्रीजर दिए हैं और जो है हर चीज़ की जो इंतज़ाम करें। इसका से एक बदलाव हुआ जो है वक्फ बोर्ड जो है लोगों के सामने आया। डेफिनेटली ये बदलाव हुआ जो वक्फ बोर्ड को देखकर अनवर साहब को भी जो अच्छा फ़ायदामंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट आसिफ अली साहब, बार काउंसिल से ये मुंतखब हैं, उसी कैटेगरी में वक्फ बोर्ड में पिछले वक्फ बोर्ड में थे, इस बार भी वो ऑटोमेटिकली क्योंकि एक ही वाहिद बार काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर होने की वजह से वो वक्फ बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। साथ ही अगर आने वाले दिनों में बार काउंसिल का इलेक्शन होता है, जैसा ये बता रहे हैं कि 1 साल या सवा साल में अगर इलेक्शन होता है, उस वक्त कोई और मेंबर इनके अलावा कोई और जीतता है तो फिर से नोटिफिकेशन होगा सिर्फ इनकी कैटेगरी के लिए। उस वक्त एक प्रेजेंट अगर जीता है तो प्रेजेंट इलेक्टेड मेंबर को लिया जाएगा और एक एक्स को लिया जाएगा। एक्स को लेना, एक लेना या 2 लेना जो है ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो 2 लोगों को ले सकती है या फिर एक इलेक्टेड मेंबर से भी काम चला सकती है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से होता है, लेकिन आसिफ अली खान साहब का बोर्ड में रहना तय है। और भी जानकारी आपको बताएंगे आने वाले दिनों में वफ़ के ताल्लुक से। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन जवरेज के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।